Hello students, welcome to Inspiring Minds online classes. So resistance in series and parallel हम डिस्कस कर चुके हैं कि सीरीज एंड पैरेलल में रेजिस्टेंसेस को जब हम ज्वाइन करेंगे तो उनकी रेजिस्टेंस में क्या इंक्रीमेंट आएगा, क्या डिक्रीमेंट आएगा, उनको अगर फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं और आज ये फिर से एक बारी हम थोड़ा सा रीरूट करेंगे। सो आज का जो लेक्चर का मेन फोकस है वो है रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल के न्यूमेरिकल्स। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल्स करने में कि सर सीरीज एंड पैरेलल समझ नहीं आते कि किस तरह से हम इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें। तो बेटा अगर आपके कैपेसिटर जो पिछला चैप्टर था उसके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से हो चुके हैं तो रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल के न्यूमेरिकल्स करने में आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। और यही टेंशन को दूर करने के लिए हम आज आपके साथ जुड़े हैं फॉर रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल न्यूमेरिकल्स। तो आज का लेक्चर फ्लो कुछ इस तरह से है कि हम सबसे पहले तो सीरीज एंड पैरेलल के मिक्स सर्किट्स हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अगर सीरीज एंड पैरेलल के मिक्स सर्किट्स आते हैं, उनके क्वेश्चंस आते हैं तो उनको कैसे डिस्कस करना है। दूसरा हम आज डिस्कस करने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी था और आज भी हम इसमें जो है इसको देखेंगे। नया कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, जंक्शन रूल। ये आपने पहले कभी नहीं किया लेकिन आज आप इनको भी करने वाले हो, जंक्शन रूल के अकॉर्डिंगली कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। और लास्ट वन इज दी बाईपास कॉन्सेप्ट, ये आपने पहले कहीं ना कहीं जरूर डिस्कस किया है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। जैसे कि आपके सामने एक न्यूमेरिकल मैंने रखा हुआ है कि टू रेजिस्टेंसेस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज हैव इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम एंड व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल द रेजिस्टेंस इज 4 ओम। फाइंड ईच रेजिस्टेंस। क्वेश्चन क्या है, कहते हैं कि दो रेजिस्टेंसेस हैं हमारे पास, जब उनको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनका रेजिस्टेंस कितना आता है 16 ओम, और जब हम उनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस कितना आता है 4 ओम। हमें क्या पता करना है कि दोनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो कंसेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करने से पहले थोड़ी सी डिस्कशन कि हमने क्या क्या सीखा है पिछले लेक्चर में कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स सीरीज में लगाए हुए हैं तो उनका अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमें पता करना है तो कंडीशन है कि सबसे पहले सीरीज में से दो दो रेजिस्टेंस उठाए जाएं और फिर उनको सॉल्व किया जाए, और उन्हीं का ही इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे और वो क्या यूज करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, R1 प्लस R2। उठाने दो दो रेजिस्टेंसेस हैं, चाहे ऐड ही करना है पर करने दो दो करके ही है। ये हम एक आदत हमें डालनी पड़ेगी इनके रेजिस्टेंसेस को सॉल्व करने के लिए। अगर प्रैक्टिस हो जाए तो दो से आगे चल सकते हो। इसी तरह से ही अगर हम रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। अगर पैरेलल में कनेक्ट किया है तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। ये एक फॉर्मूले के द्वारा आया है और वो फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल किसके बराबर होता है, 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। तो इस द्वारा से हमने ये दो फॉर्मूलाज को फाइंड आउट किया है और इन्हीं दो फॉर्मूला के बलबूते पे हम आज सारे न्यूमेरिकल्स जो अपने कंप्लीट करेंगे। तो वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था कि दो रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो आंसर आता है 16 ओम। तो चलिए इसका मतलब क्या हुआ होगा कि अगर दो रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया दैट मींस R1 प्लस R2 कितना आ रहा है, 16 ओम आ रहा है। ये पहली कंडीशन हमारे पास सामने आ गई। इसी तरह से कहते हैं अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस कितना आता है 4 ओम। तो पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि R1 R2 ओवर R1 प्लस R2, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 4 ओम। ये दो कंडीशंस क्वेश्चन में गिवन थी और हमने वही गिवन कंडीशंस को यहाँ पे यूज किया है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये R1 प्लस R2 की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है, 16 ओम है। तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, R1 प्लस R2। इसका मतलब ये R1 प्लस R2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो व्हाट यू विल डू, यू विल पुट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इन रिलेशन नंबर सेकंड। तो क्या आंसर आ जाएगा, R1 R2 ओवर R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी होगी 16 इक्वल टू 4 ओम। तो R1 R2 कितना आ गया, दैट विल बी इक्वल टू 4 इंटू 16।
तो इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 4 into 16, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू 64 ओम। तो आर गया, ये हमारे पास आ गया 64। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास R1 R2 है और वो हमारे पास आ गया है 64, तो इसमें से आप क्या कीजिए, आप R1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो R1 कितना आ गया, R1 आ गया आपके पास 64/R2। ये वैल्यू आपने जाके वापस फर्स्ट में पुट कर देंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है R1 एंड R2 की इंडिविजुअल वैल्यूज को फाइंड आउट करना। तो जब ये वैल्यू फर्स्ट में पुट करेंगे तो R1 कितना था हमारे पास 64/R2 प्लस R2 इक्वल टू 16 ओम। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। 64 ये एलसीएम हो जाएगा, R2 का स्क्वायर ओवर R2 इक्वल टू 16 ओम। 64 प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल टू 16R2, R2 स्क्वायर माइनस 16R2 प्लस 64 ओम इक्वल टू 0। तो ये अब हमारे पास क्या बन चुकी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हम इनको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करना जानते हो बड़ी अच्छी तरह से। सो बाय सॉल्विंग आपके पास R2 कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 8 ओम। R2 आपके पास कितना आ जाएगा, 8 ओम के बराबर आ जाएगा। अब R2 तो आ चुका है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास R1। अब R1 कितना आएगा, वापस यही वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट। तो R1 एज सच, R2 कितना 8 इक्वल टू 16, तो R1 कितना आ जाएगा 16 माइनस 8, दैट विल ऑल्सो इक्वल टू 8 ओम। So this is the value of R1 and this one is the value of R2. R1 भी 8 ओम और R2 भी क्या आएगा 8 ओम ही आएगा। तो इस तरह से हम सीरीज एंड पैरेलल के मिक्स सर्किट्स जो अगर आ जाएं कि भाई दो सीरीज में लगे हैं, एक तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाता है, और दो पैरेलल में लगे उनको सॉल्व कैसे करना है, तो ये मेथड है उनको सॉल्व करने के लिए और उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको काफी दिखेंगे। नेक्स्ट अगला न्यूमेरिकल, ये एक तरह से अलग क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑलरेडी आपको लगेंगे कि ये थोड़े से मिले जुले सर्किट्स हैं, जैसे कि नेक्स्ट सर्किट में बनाने वाला हूं। अगला सर्किट एक न्यूमेरिकल है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ फॉलोइंग सर्किट। नीचे दिए गए रेजिस्टेंस का, नीचे दिए गए सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है, और वो सर्किट है किस प्रकार का, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, और ये इस तरह से ज्वाइन हुआ, एक हमने यहां पे लगा दिया, और यहाँ पे हमारे पास ज्वाइन हुए हैं दो टर्मिनल्स, एक ये ए टर्मिनल और एक ये बी टर्मिनल। तो ये हमारे पास एक सर्किट है। इस सर्किट की रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस है दिस इज 1 ओम, दिस इज 1 ओम, दिस इज 1 ओम एंड दिस वन इज 1 ओम एंड दिस इज ऑफ 2। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट जो है रेजिस्टेंस पता करने की सर्किट की रेजिस्टेंस हमें गिवन है। तो अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है, पहले तो हमें ये सोचना है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। अब बात कुछ ऐसी है कि सबसे पहले तो हमें एनालाइज करना होता है कि सीरीज में कौन से हैं और पैरेलल में कौन से हैं, सीरीज में कौन से हैं और पैरेलल में कौन से हैं। तो देखिए, अब मैंने आपको क्या मेथड बताया है कि अगर सीरीज में दो लगे हैं रेजिस्टर्स और अगर पैरेलल में लगे हैं, हमें एनालाइज कैसे होगा कि कौन सा पैरेलल में कौन सा सीरीज है। तो सबसे मेन इस रेजिस्टर्स के केस में सबसे मेन पॉइंट क्या देखने वाला होता है, दैट इज द ब्रांच। अगर दो रेजिस्टर्स के बीच में कोई ब्रांच आ रही है, जैसे ये ब्रांच आ गई, दो रेजिस्टर्स हैं इनके बीच में एक ब्रांच आ रही है, तो ये कनेक्शन जो है वो 101% पैरेलल कनेक्शन बनेगा, क्योंकि जब यहां से करंट पास होगा तो उस करंट के दो रास्ते होंगे।
यानी कि आप ये भी देख सकते हो कि जब करंट के दो रास्ते बन रहे हैं, एक जगह से करंट आ रहा है, वो दो रास्तों में डिवाइड हो रहा है, तो दैट मीन्स वो कनेक्शन क्या होंगे, पैरेलल कनेक्शन में हो सकते हैं। इसी तरह से अगर करंट किसी भी रास्ते में ना डिवाइड होता हुआ सीधा ही मूव कर रहा हो, कहीं भी मुड़ ना रहा हो, तो वो सर्किट क्या होगा, हमेशा सीरीज सर्किट होगा। तो ये जानकारी आपको हमेशा होनी चाहिए कि पैरेलल और सीरीज सर्किट में क्या फर्क है। अब आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे अब आप सोचिए कि सीरीज में सबसे पहला रूल वही रखना है आपने, रूल नंबर 1, कि ये देखना है कि भाई कोई सर्किट, इनमें से कोई भी सर्किट आपको सीरीज में लग रहा है, कोई ऐसा लग रहा है कि कोई दो रेजिस्टर सीरीज में लगे। लेट मी मेक द नंबर ऑल्सो कि ये 1 नंबर रेजिस्टर है, ये 2, ये 3, ये 4 और ये है 5। इनमें से आपने ये देखना है कि आपको कोई लग रहा है कि सीरीज में है। तो देखिए आप कोई भी चेक करने की कोशिश कर लीजिए। जैसे आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से जब करंट आएगा उसको भी दो रास्ते मिल रहे हैं, यहाँ से करंट आएगा उसको भी दो रास्ते मिल रहे हैं, जब यहाँ से जाएगा उसको भी दो रास्ते मिल रहे हैं। मतलब कोई भी कनेक्शन सीरीज में नहीं, दैट मीन्स कि वो पैरेलल है। और पैरेलल के कॉम्बिनेशन हमेशा क्या उठाने हैं, दो दो करके उठाने हैं, कि सिर्फ दो पहले सॉल्व करने फिर बाकी के दो। तो सबसे अप्रोप्रिएट एक्स्ट्रा जो लग रहा है वो यही है कि इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हमने इन दोनों को सॉल्व किया, वी कैन से दैट कि 1 resistors 1 and 2 are in parallel connection। 1 and 2 resistor किसमें है, पैरेलल कनेक्शन में। जब 1 and 2 पैरेलल कनेक्शन में है तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आएगी 1 2 की, दैट विल बी इक्वल टू R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। ये 1 1 ओम के हैं तो 1 into 1 over 1 plus 1, आंसर विल बी इक्वल टू 1/2 ओम। ये 1 and 2 का कंप्लीट हो गया। फिर इन दोनों को देखना है कि रेजिस्टर्स 3 and 4 आर इन पैरेलल कनेक्शन। 3 and 4 भी पैरेलल कनेक्शन में है, तो R3 4 कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 1 into 1 over 1 plus 1, आंसर कितना आ गया, ये भी 1/2। इन दोनों को भी हो गया। तो जब आप ये कंप्लीट कर लोगे तो क्या होगा, यहाँ से ये सर्किट खत्म कर दिया, यहाँ से ये सर्किट खत्म कर दिया, ये दोनों खत्म हो जाएंगे। तो आंसर ये वाला कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2 ओम का। और ये भी बिल्कुल जैसे कि हम पहले कैपेसिटर्स में करते थे वैसे ही काम करना है, ठीक। तो वो दो पैरेलल कनेक्शन कंप्लीट करके जो टर्मिनल्स के साथ अटैच होते हैं उनको संभालना होता है, जो उसके साथ वाला उसको नहीं रखना होता, ये हम रूल बना के चलते हैं। तो ये हमारे पास रेजिस्टर्स आए। ये आपने अब सेकंड डायग्राम नोट करनी है, मैंने यहीं पे रब कर रहा हूं लेकिन आपने नहीं करना, आपने इसको नंबर 2 डायग्राम कहना है। ये हमारी नई डायग्राम है, नंबर 2 डायग्राम, ठीक है। ये एक नई डायग्राम हमारे पास है, ये आपने पेपर पे भी मेंशन करनी है और बनाना भी है कि भाई सेकंड डायग्राम हमारी ये बन रही है, ताकि आपको भी इजी रहे और देखने वाले को भी इजी लगे कि भाई किया क्या है आप लोगों ने। चलिए यहां तक आपका हो गया, ओके। नाउ अब फिर से वही रूल फिर से अपनाना है, सीरीज 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 सीरीज, कि भाई कोई आपको लग रहा है कि सीरीज में है। देखिए अब अगर मान लीजिए यहां से करंट एंटर करवाते हैं तो ये करंट दो रास्तों में डिवाइड हो रहा है। चलिए इसका मतलब ये और ये तो 100% सीरीज में हो ही नहीं सकते थे क्योंकि करंट डिवाइड हो गया, इसको छोड़ देते हैं। फिर ये करंट गया आगे, ये करंट जा रहा है, ये करंट गया, तो देख रहे हैं कोई भी ब्रांच में डिवाइड नहीं हुआ, ये इसका मतलब इकट्ठे क्या लगे हैं, सीरीज में लगे हुए। तो क्या करेंगे हम, इसका मतलब ये वाला कनेक्शन जो है सारे का सारा ये किस में है, ये कनेक्शन सीरीज में है। इसको हम नंबरिंग दे देते हैं कि ये जो अब हमारे पास नया रजिस्टर आया ये 6 नंबर आया और ये आया था 7 नंबर। सो फिर से नेक्स्ट स्टेप आ गया, ये स्टेप 1 था, ये अब हम स्टेप 2 करने लगे हैं विद न्यू डायग्राम कि रेजिस्टर्स 6 and 5 आर इन सीरीज। 6 and 5 रेजिस्टर्स किस में है, सीरीज में है। तो 6 and 5 सीरीज में हुए, इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस 6 5 कितना हुआ, दैट विल बी इक्वल टू R6 प्लस R5। ये कितना हो गया 1/2 प्लस 2, दैट बिकम्स इक्वल टू 5/2 ओम।
ये हमारे पास नेक्स्ट डायग्राम बन गई कितना 5/2 ओम की। ये हमारा कंसेप्ट हुआ कंप्लीट। अब फिर से आगे बढ़ने से पहले एक डायग्राम और, अभी खत्म नहीं हुआ, अब एक डायग्राम और बनाएंगे आप। अब क्या होगा, अब इनमें से ये रजिस्टर कोई भी, क्योंकि दोनों टर्मिनल के साथ अटैच है, ठीक है, तो एक रजिस्टर हमने खत्म कर दिया इसमें से, ये क्या बच जाएगा हमारे पास, बाकी का एक रजिस्टर बच जाएगा, ये बच गया, ये कितने ओम का, दैट इज इक्वल टू 5/2 ओम। इसे हम नाम दे देंगे कि ये हमारे पास क्या है, 8 नंबर रजिस्टर आया। नई डायग्राम बना लीजिए, नई डायग्राम बना लीजिए कि अब ये हमारे पास रजिस्टर आया 5/2 ओम का, और ये हमारे पास स्टेप नंबर आया दैट इज 3, स्टेप नंबर 3। आराम से चलते हैं। स्टेप नंबर 3 में फिर से हम करंट करेंगे, यानी कि स्टेप आप नोट करते जाइए कि भाई हमने शुरुआत वही करनी है कि सबसे पहले सीरीज ढूंढने हैं, फिर उनको सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं सिर्फ दो ही सॉल्व करने हैं, इकट्ठे नहीं सॉल्व करने। आराम से चलोगे आंसर्स आपके अप्रोप्रिएट आएंगे, जल्दबाजी में आंसर गलत हो सकते हैं। लीजिए फिर से करंट भेज रहा हूं, क्या हो रहा है, करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। 101% ये दोनों किस में हुए, ये दोनों पैरेलल में होंगे। लीजिए ये हमारे पास लास्ट स्टेप था कि रजिस्टर्स 7 and 8 आर इन पैरेलल कनेक्शन। 7 and 8 किस में है, पैरेलल कनेक्शन में। तो आंसर कितना आया आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, दैट विल बी इक्वल टू 5/2 प्लस आंसर विल बी इक्वल टू 1/2। ठीक, तो ये हमारे पास कितना आ गया, दैट विल बी इक्वल टू 2 LCM 5 + 1 6, आंसर कितना आ गया 3 ओम आया इस सर्किट का। तो इस तरह से हमने कनेक्शंस करने हैं किस रिगार्डिंग, सीरीज एंड पैरेलल मिक्स सर्किट्स के। इस तरह से हम देखेंगे। इसमें हमें प्लेट्स नहीं है तो ये नहीं देखना कि पॉजिटिव प्लेट टर्मिनल के साथ अटैच है कि नेगेटिव अटैच है। इसमें सिंपली हम क्या देखते हैं, बस यही कंसेप्ट देखते हैं कि बीच में कोई ब्रांच तो नहीं आ रही। अगर ब्रांच आ रही है, करंट डिवाइड हो रहा है तो भाई पैरेलल है, अगर ब्रांच नहीं आ रही, करंट डिवाइड नहीं हो रहा, तो वो किस में है, सीरीज में है। यही कंसेप्ट को सोचकर हम कनेक्शन ढूंढते हैं, और तरीका मैंने आपके सामने बनाया है कि किस तरह से हमने सर्किट्स को सॉल्व करना है। चलिए जी, तो ये हमारे पास था एक नई टाइप दैट इज ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 2 फॉर सीरीज एंड पैरेलल मिक्स सर्किट। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बुकलेट में मेंशन किए हैं, आपको मैंने असाइनमेंट भी भेजी है, तो इसको चेक करना है कि सीरीज एंड पैरेलल के कनेक्शंस को और सॉल्व करके देखना है ताकि आपके पास आंसर आ सके। ठीक है, सो प्रैक्टिस के साथ ही आंसर्स आएंगे बेटा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आंसर्स नहीं आएंगे, बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपका जो है आंसर्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ती जाती है। और दूसरी बात, फिजिक्स कभी भी पढ़ के नहीं आती, हमेशा फिजिक्स हो, मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हमेशा लिखने की आदत डालो, पढ़ने की आदत मत डालो। हमेशा एक एक वर्ड आपका लिखा हो, जितना आप लिखते हो उतना आपके माइंड में रिमाइंड होता जाता है। तो ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट भी numerical number 3, that is of second type which we called Wheatstone bridge। अब ये नाम तो सुना है आपने, कैपेसिटर्स में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में डिस्कस किया था, और वापस से इसके कनेक्शंस आ रहे हैं रेजिस्टर्स के अंदर। लेकिन आपको लगेगा नहीं कि हम कोई नई टाइप कर रहे हैं। देखिए सर्किट कुछ इस प्रकार का है कि हमारे पास ये एक सर्किट बन रहा है। व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर मोल्डेशन वैसी ही होती है जैसे पहले होती थी कैपेसिटर्स के अंदर। मैं वर्ड तभी बार बार कैपेसिटर वर्ड इसी कारण ही यूज कर रहा हूं क्योंकि जो सिस्टम है, जो सर्किट का लेआउट है, वो बिल्कुल सेम होता है रेजिस्टर्स और कैपेसिटर का। जैसे हम उनको सॉल्व करते हैं, सर्किट्स को सिंप्लीफाई करते हैं, ऐसे ही इन सर्किट्स को भी हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस कारण लेआउट आपको सेम ही लगेगा इनका। तो जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज के वहां पे हमने कई तरह के लेआउट देखे थे, मैं अभी भी मेंशन करूंगा इसके एंड में कि कौन कौन से लेआउट इसके बन सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का ये सबसे फर्स्ट लेआउट है कि यहाँ पे हमारे पास 4 रेजिस्टर्स लगे हैं और इनके साथ जो 5वां रेजिस्टर है वो डायगोनल पे अटैच है, ये कुछ इस तरह से, और 2 टर्मिनल्स ऑपोजिट डायगोनल्स पे अटैच होंगे। दिस इज ए टर्मिनल एंड दिस वन इज बी टर्मिनल। सभी रेजिस्टर्स की जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। दिस इज ऑफ 1 ओम, दिस इज 1 ओम, दिस इज ऑफ 1 ओम,
दिस इज 1 ohm, दिस वन इज 1 ohm एंड ये रेजिस्टर भी 1 ohm का। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी ये रूल बताया हुआ है कि अगर किसी सर्किट में आपको सारे ही कनेक्शंस पैरेलल में लग रहे हों तो 98% चांसेस होते हैं कि आप कुछ ना कुछ और अप्लाई करके देखो। 2% चांसेस, जैसे पिछले क्वेश्चन जो था वो 2% चांस वाला था कि पैरेलल को सॉल्व करके कुछ नया बन गया। लेकिन अगर पैरेलल को सॉल्व करते ही कनेक्शन पैरेलल में आता जा रहा है तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। या आपको पता न लगे अगर कि भाई अगर पैरेलल में दो रेजिस्टर्स को सॉल्व करेंगे तो उनको कैसे खत्म करना है, अगर इसकी नॉलेज ऐसे सर्किट्स में जैसे आ नहीं रही कि अगर हम दो को पैरेलल में लगाते हैं तो कनेक्शन ब्रेक हो रहा है तो किससे ब्रेक हो रहा है? टर्मिनल से ब्रेक हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट लगेगा। तो 98% चांसेस होते हैं कि नया कॉन्सेप्ट लगने वाला हो, तो सोचना जरूर है उसके बारे में अगर सारा पैरेलल हो रहा है। अगर नहीं हो रहा, मान लीजिए कोई कनेक्शन आपको नहीं लग रहा है कि कुछ और कॉन्सेप्ट लग सकता है, फिर आप पैरेलल में लगाइए और डेफिनेटली आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, अब जो मर्जी करके देख लीजिए, आपका सारे का सारा कनेक्शन जो है वो पैरेलल में ही है। तो जैसे कि मैंने यहाँ से करंट ऐड करवाया, मैंने यहाँ से करंट एंटर करवाया, तो करंट एंटर करवा के आप देख सकते हो हर जगह पे ही करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है। जो मर्जी हो जाए, करंट 100% डिवाइड होगा ही होगा। दैट मीन्स कि ये सारे का सारा सर्किट पैरेलल में है। अब ऐसे केस में जब इस तरह की फिगर बननी शुरू हो जाए कि दो डायगोनल के ऊपर टर्मिनल्स लगाए हों बैटरी के और जो अपोजिट डायगोनल्स हैं, दूसरे डायगोनल्स हैं, उस डायगोनल के ऊपर एक रेजिस्टर लगाया हो, तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रिंसिपल अप्लाई होता है, दैट इज कॉल्ड व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज हमने पहले भी डिस्कस किया है, आज फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में करना क्या है आपको, कि अगर इस तरह का सर्किट बन रहा है तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो ये रेशियोज हैं इस टर्मिनल के इर्द गिर्द वाली और ये टर्मिनल के इर्द गिर्द वाले जो रेजिस्टेंस हैं, क्या इनकी रेशियोज सेम आ रही हैं कि नहीं। तो सबसे पहला काम क्या है कि मान लीजिए ये मैं नंबरिंग दे रहा हूं, ये है 1 नंबर, ये है 2 नंबर, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस वन इज 5। तो आपने क्या देखना है, आपने रेजिस्टेंस की रेशो देखनी है सबसे पहले। तो रेजिस्टेंस रेशो ऑफ 1 and 2, तो रेजिस्टेंस 1 और 2 इन दोनों की रेशियो कितनी आएगी? 1/1। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से दूसरे रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस रेशियो ये आपको अप्रोप्रिएट करवाएगा, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा कि यस हम व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई कर सकते हैं। रेजिस्टेंस रेशियो 3 and 4, सो रेजिस्टेंस कितनी बन गई? R3 और R4, दैट आल्सो बिकम्स इक्वल टू 1/1 एंड दैट बिकम्स इक्वल टू सेकंड। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ जी हम व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई कर सकते हैं। पता आपको पहले ही लग गया था, अगर ये ना हो रेशियो सेम तो इस सर्किट का कुछ नहीं हो सकता, या तो ये सीरीज में किसी न किसी तरीके से होगा या इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक मेथड है जिससे हमें थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ जी हम व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई कर सकते हैं। तो रेशियो सेम हो जाए तो यस वी कैन अप्लाई द व्हीटस्टोन ब्रिज। तो करना क्या है, अगर इन दोनों रेजिस्टेंस की रेशियो और इन दोनों रेजिस्टेंस की रेशियो सेम हो जाती है तो व्हाट यू विल डू, यू विल कैंसिल दी सेंटर डायगोनल रेजिस्टर। आप क्या करोगे, जो ये सेंटर में रेजिस्टर आ रहा है हमारे पास, इसको आप कैंसिल कर दोगे। ये जो प्रूफ है इसका, ये इस चैप्टर में आने वाला है। जो आने वाले टाइम में हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम सीखेंगे कि क्यों इन रेशियोज को सिमिलर करके हम बीच वाले रेजिस्टर को कैंसिल करते हैं, इसके पीछे कारण क्या है। ये जो कारण है ये इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, याद रखना ये मेरी बात। तो करना क्या है, रेशियो सेम हो जाए तो क्या हो जाएगा, बीच वाला रेजिस्टर जो है वो आपने कैंसिल आउट कर देना है। तो लीजिए बीच वाला रेजिस्टर जो है वो कैंसिल आउट हो चुका है। तो जब ये कैंसिल आउट हुआ तो आई थिंक सो कि सर्किट आपका जो है वो बड़ा ही सिंपल बन गया। अब आप देख सकते हो तो क्या हुआ है यहाँ पे कि ये 4 नंबर और 1 नंबर सीधा ही कनेक्टर हो गए, बीच में कोई ब्रांच नहीं है, जो कि पहले बन रही थी वो हमने खत्म कर दी। तो ये दोनों किसमें? सीरीज में। रेजिस्टेंस 2 नंबर एंड 3 नंबर, बीच में कोई ब्रांच नहीं, इसका मतलब ये दोनों भी किसमें है? सीरीज में। तो लीजिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ये दोनों रेजिस्टर किसमें? सीरीज में। ये दोनों रेजिस्टर किसमें? These are also in series. So we can say that कि resistance या resistor 1 and 4 are in series.
तो इसका मतलब क्या होगा कि रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना हो गया, दैट बिकम्स 1 + 1, आंसर विल बी 2 ओम। इसी तरह से रेजिस्टर्स 3 and 2 आर इन सीरीज, तो रेजिस्टेंस सीरीज में कितना हुआ, 1 + 1, आंसर विल बी इक्वल टू 2 ओम। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो क्या करना है, नई डायग्राम बनानी है। नई डायग्राम कैसे, ये वाला रजिस्टर खत्म हो जाएगा, एक कोई भी ये खत्म कर दो, ये हो गया कंप्लीट, और ये बन गया हमारे पास 2 ओम का। इसी तरह से इसको भी हमने खत्म कर दिया, और ये हमारे पास बन गया कितने रेजिस्टेंस, कितने ओम का, दैट इज ऑल्सो ऑफ 2 ओम। ये हमारे पास नई डायग्राम बनानी है आप लोगों ने। ये हमारे पास नेक्स्ट सर्किट बना 2 ओम का, ठीक है जी। तो अब इनको सॉल्व कैसे करना है, तो इसको नंबरिंग देते हैं। ये हमारे पास हुआ 5 नंबर एंड ये बन गया हमारे पास 6 नंबर। तो अब आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे करंट भेजो तो करंट क्या हो रहा है, 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। तो 2 हिस्सों में डिवाइड होने का मतलब क्या है कि ये और ये रजिस्टर दोनों किसमें है, पैरेलल में। वी कैन से दैट कि हमारे पास नेक्स्ट स्टेप शुरू हो गया कि रेजिस्टर्स 5 and 6 आर इन पैरेलल कनेक्शन। तो ये हमारे पास पैरेलल में कितना आंसर आया, 2 × 2 over 2 + 2, आंसर विल बी 4 over 4, आंसर कितना आ जाएगा, 1 ओम। तो ये मैंने आपको ट्रिक पहले भी बताया हुआ है कि अगर आप व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई कर रहे हो और सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस रेजिस्टेंस सेम है, तो जो रेजिस्टेंस सभी की बारी है वो ही आंसर होगा। सभी की पहले रेजिस्टेंस कितनी थी, 1 ओम, और आंसर भी कितना आएगा, 1 ओम आएगा। ये एक छोटा सा ट्रिक है, कंपटीशन में आपको काफी मदद दे सकता है। चलिए जी, तो इस तरह से ये हमारे पास सेकंड टाइप जो है वो कंप्लीट होती है, और वो है दैट इज ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। नेक्स्ट, the fourth type, the numerical number 4th, that is of junction rule. जंक्शन रूल के न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं, न्यूमेरिकल नंबर 4, that is of जंक्शन रूल। जंक्शन रूल में क्या है, मैं पहले एक सर्किट बना रहा हूं, सर्किट को ध्यान से ऑब्जर्व करना कि सर्किट में हो क्या रहा है। ये हमारे पास कुछ इस तरह से रेजिस्टेंसेस अटैच हैं एक सर्किट के अंदर, ये कुछ इस तरह से। नेक्स्ट हुआ क्या है, यहाँ पे आप प्लीज ये आप प्लेन कर दीजिए इसको, मतलब रेजिस्टर 2 वायर्स ऑपोजिट वायर्स पे लगाते हैं, ये कुछ इस तरह से। इसके पीछे कारण है, मैं आपको कारण बताऊंगा क्या है। ये हमने इस तरह से इनको ज्वाइन किया, और ये यहाँ पे डायगोनल पे, यानी कि ये कुछ ऐसे रजिस्टर, और इसी तरह से नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे टर्मिनल अटैच है एक, और यहाँ पे टर्मिनल क्या है, ये हमारे पास सर्किट है जहां पे हमें लग रहा है, मेरा अनुमान है कि हमें जंक्शन रूल लगाना पड़ेगा। लेकिन जंक्शन रूल लगाने से पहले ये समझना होगा कि जंक्शन रूल है क्या। देखिए, अब थोड़ा सा इस सर्किट को अगर हम एनालाइज करें, इन सभी की रेजिस्टेंस पहले हम मेंशन कर देते हैं कि इन सभी की रेजिस्टेंस कितनी है। ये 1 ओम का है, ये 1 ओम का, दिस इज ऑफ 1 ओम, दिस इज ऑफ 1 ओम, दिस इज ऑफ 1 ओम, एंड दिस वन इज ऑल्सो ऑफ 1 ओम। हाँ जी, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब जंक्शन रूल में सबसे पहले खासियत क्या है इसकी, जंक्शन होता क्या है, जंक्शन होता है जहां पे किसी ना किसी तरीके से सभी वायर्स एक ही पॉइंट के ऊपर मिल जाए। जैसे रेलवे ट्रैक्स का जंक्शन, रेलवे स्टेशन के अंदर ट्रैक्स का जंक्शन होता है जहां पे सारी ट्रेन एक ही जगह पे मिलती हैं, एक पॉइंट होता है रेलवे स्टेशन। जैसे हमारे पंजाब में बठिंडा, वो एक जंक्शन है जहां पे सारी ट्रेन मिलती हैं एक बारी और वहीं से चलती हैं आगे, तो वो एक जंक्शन हो गया जहां पे सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो जंक्शन इन सर्किट्स में होता है जहां पे किसी ना किसी कारण
हर सर्किट की वायर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो। जैसे आप देख सकते हो कि अगर मैं यहां से करंट भेजूं I1, तो I1 फ्लो होगा, ये ऐसे फ्लो होगा, ठीक है, करंट दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो यहां से भी I1 जा रहा है, यहां से भी I1 जा रहा है, मतलब करंट इस तरह से डिवाइड होके हमें मिल रहा होगा। तो जब यहां पे मिलेगा ये डिवाइड होने के बाद, तो यहां पे करंट कितना मिलेगा, I1। इसी तरह से अगर आप I2 भेजोगे, यहां से करंट I2 आया, तो यहां से भी ये डिवाइड हो जाएगा करंट I2। दो रास्ते मिलेंगे, लेकिन दो रास्ते होने के बाद वापस कहां पे मिल गए, एक ही पॉइंट के ऊपर मिल गए। यानी कि करंट यहां से भी आ रहा था, करंट यहां से भी आ रहा था, करंट यहां से भी आ रहा था और करंट यहां से भी आ रहा था, लेकिन जैसे मर्जी हो, जो मर्जी हो, एक पॉइंट के ऊपर जरूर मिलेंगे। तो जहां पे वो मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज ऑफ जंक्शन। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हो कि जंक्शन रूल में क्या है, व्हेन all currents meet at one point। सभी करंट डिफरेंट वायर के एक ही पॉइंट के ऊपर अगर मिल जाएं तो वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट हमारे लिए जंक्शन बन जाती है। तो यहां पे ये O पॉइंट जो है, ये O पॉइंट क्या है हमारे लिए, ये एक जंक्शन है। अब जंक्शन रूल में करना क्या है, जहां पे आपको लग जाए कि सभी करंट्स, सभी वायर्स के अक्रॉस जो करंट हैं वो एक ही पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं, तो वो पॉइंट आपको एनालाइज हो जाए कि वो एक जंक्शन है। तो करना क्या है, बड़ा सिंपल सा काम, ध्यान से देखना क्या करने वाला हूं कि आपने क्या करना है, उस सर्किट को, आपको सॉल्व तो हो नहीं सकते क्योंकि आपको पता नहीं लग रहा कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल। तो वो कंसेप्ट, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में एक फीलिंग आ रही थी कि भाई हमें व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई करना है, वैसे ही इसमें भी आपको एक छोटी से एक हिंट मिलेगा कि सारे के सारे पैरेलल में। तो आप अप्लाई करने की कोशिश करोगे यहाँ पे क्या हो सकता है, आप देखोगे कि यहाँ पे करंट एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जहां पे वो मिल रहे हैं वो पॉइंट को ब्रेक कर दो। ये देख रहे हो आप, मैंने ये पॉइंट क्या कर दिया, खत्म कर दिया, वो जंक्शन ही खत्म कर दिया मैंने। हो गया ये पॉइंट, ओके। जंक्शन खत्म करके आपने क्या करना है, ये एक हिस्सा था, ये दूसरा हिस्सा था, ये तो हमें क्लियर हो रहा है कि भाई ये एक हिस्सा है सर्किट का, ये एक दूसरा हिस्सा है सर्किट का। तो जंक्शन खत्म करके हमने क्या करना है, जो ऊपर वाला हिस्सा था उनको आपस में ज्वाइन कर देना, जो नीचे वाला हिस्सा था उनको भी एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देना, और इस तरह से सर्किट को आपने सिंप्लीफाई कर दिया। और इस कॉन्सेप्ट को हम क्या नाम देते हैं, जंक्शन कॉन्सेप्ट करते हैं, कि अगर करंट जो है वो सेम रेट के साथ फ्लो हो, जितना कि I1 में फ्लो हो रहा है, वैसे ही अगर I2 में फ्लो होकर एक ही पॉइंट के ऊपर मिल रहे हो, तो हम क्या करेंगे, हम सर्किट को ब्रेक करेंगे। ठीक है, सो इज द जंक्शन, सो वी ब्रेक द सर्किट। यहाँ पे हमें क्या करना है, सर्किट को ब्रेक करना है। ये काम हमने अभी तक किसी सर्किट में नहीं किया, ये पहली बार करने वाले हैं। और ये याद रखना है कि जब भी जंक्शन बन रहा हो वहां पे हमेशा सर्किट जो है वो ब्रेक होगा, और वो ब्रेक इस कारण होगा क्योंकि अगर ब्रेक कर भी दें तो भी करंट का फ्लो जो है वो मेंटेन रहता है। हम ब्रेक क्यों नहीं करते, ताकि ब्रेक करने से कहीं ऐसा ना हो कि करंट का फ्लो खत्म हो जाए, वो पास ही ना हो पा। लेकिन यहाँ पे अगर हम जंक्शन पे आके सर्किट को ब्रेक करते हैं तो करंट के फ्लो के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। लेकिन ये असर ना होना हमें बहुत फायदा दे जाता है, क्योंकि हमारा सर्किट अब सिंप्लीफाई हो चुका है। पहले अगर हम सॉल्व कर रहे थे तो पैरेलल में लग रहे थे और वो सर्किट सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था, मेरे लिए वो मुश्किल था। लेकिन अब जैसे ही जंक्शन को मैंने ब्रेक किया तो पता लग रहा है, क्लियरली पता लग रहा है कि भाई मैं अब कुछ ना कुछ कर सकता हूं इस सर्किट के बारे में। कर क्या सकता हूं, ध्यान से देखना। यहाँ पे मेरे पास, मैं इसको नंबरिंग दे रहा हूं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस वन इज 6। मैं करने वाला क्या हूं अब, कि मुझे अब क्लियरली पता लग रहा है। पहले आप सोचिए, इस सर्किट में आपको कहीं ना कहीं सीरीज कनेक्शन लग रहा है। सबसे पहले हमने देखना ही ये होता है कि सीरीज है कि नहीं। तो देखा कि यहाँ पे सीरीज सीरीज सीरीज, तो ये 2 and 3, ये 5 and 4 दोनों किसमें है, सीरीज में। लीजिए, काम हमारा हो गया कंप्लीट। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो रेजिस्टर्स 2 and 3 है, रेजिस्टर्स 2 and 3, ये कॉम्बिनेशन ये वाला, एंड 5 and 4 ये दोनों किसमें है, ये कॉम्बिनेशन सीरीज में।
तो लो जी हमने सॉल्व किया, 2 और 3 को सॉल्व किया तो एक रेजिस्टर खत्म हो गया, ये वायर ज्वाइन हुई और ये बन गया हमारे पास 2 ओम का। इसी तरह से ये खत्म हुआ, ये वायर ज्वाइन हुई, ये बन गया मेरे पास 2 ओम का। ध्यान दीजिएगा, नई डायग्राम बनानी है आपने, पहले एक डायग्राम बनाओ पूरे क्वेश्चन वाली, नेक्स्ट डायग्राम बनाओ जंक्शन को ब्रेक करने के बाद सर्किट वाली, और तीसरी डायग्राम आपकी हो जो इस वक्त आपके सामने आपको बोर्ड पे दिख रही है, जिसमें मैंने एक एक सर्किट खत्म करके उनको सिंप्लीफाई किया है। ये मेरे पास अब फाइनल सर्किट बना। ठीक है, तो अब मैं ये बोल सकता हूं कि इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूं जितने टाइम में आप ये डायग्राम को बना रहे हो कि रेजिस्टेंस 2, 3 ये वाले थे, तो R2 प्लस R3 ये बन गया हमारे पास 2 ओम का, और इसी तरह से R5 प्लस R4 ये भी हमारे पास बन गया 2 ओम का। ये हमारे पास काम हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा है? नेक्स्ट हमारे पास बचा है 4 और 6, 2 और 1। तो क्लियर कट है, यहां से करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स ये दोनों कनेक्शन किस में है? पैरेलल में, और ये दोनों भी किस में होंगे? पैरेलल में। तो ये स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप शुरू हो गया कि रेजिस्टर्स में नंबरिंग को चेंज नहीं किया मैंने, तो 1 और 3 एंड 6 और 4 नई डायग्राम बनाने के बाद ये किस में है? ये पैरेलल में है। तो 1, 3 का आंसर कितना आएगा? 1 into 2 over 1 plus 2 that will be equal to 2/3 ohm। इसी तरह से R64 का आंसर कितना आएगा? that will be equal to 2 into 1 over 2 plus 1 that will be equal to 2/3 ohm। ये हमारे पास हो गया कंप्लीट। अब आंसर क्या बचा हमारे पास? ये सर्किट है, ये सर्किट और ये सर्किट, ये बचा। वो तो हमारे पास कंप्लीट हो गया, और नए नए आंसर्स क्या है? इसका आंसर कितना आया हमारे पास? 2/3 ओम, और ये आंसर कितना आया? 2/3 ओम। फाइनल आंसर। चलिए अगला स्टेप शुरू हो गया। अब आपको ये कनेक्शन किस में लग रहा है? बिल्कुल ठीक है, करंट फिर से दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, दैट मीन्स ये दोनों किस में है? पैरेलल में है। तो नई डायग्राम बना के रेजिस्टेंस 16, रेजिस्टेंस R1 एंड R6 आर इन पैरेलल कनेक्शन। तो R16 कितना आया? 2/3 इंटू 2/3 ओवर 2/3 प्लस 2/3। ये कितना हमारे पास बन गया? 4/9। ये हमारे पास बन गया 4/3। इसको हम सॉल्व करेंगे, 4/9 इंटू 3/4, 3/9 आंसर विल बी 1/3 ओम। ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा, और ये कब आएगा? जब हम जंक्शंस को सॉल्व करके इनको कंप्लीट करेंगे। क्लियर है जी? सो बहुत सारे सर्किट्स जंक्शन के ऊपर बन सकते हैं। ये एक न्यूमेरिकल था जंक्शन के रिलेटेड, बहुत सारे और न्यूमेरिकल्स भी हैं। जैसे मेरे पास मैं आपको एक और न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। बहुत सारे सर्किट्स बन सकते हैं, ये अब आपका होमवर्क है, ठीक है? इनको सॉल्व करना और मुझे इसका सोल्यूशन भेजना कि क्या आपको ये जंक्शन रूल अप्लाई करना आया कि नहीं आया। इसको सॉल्व करके देखना। तो सर्किट कुछ इस प्रकार का है कि हमारे पास रेजिस्टर्स अटैच हैं, ये कुछ इस तरह से रेजिस्टर अटैच है हमारे पास, ठीक? ये O पॉइंट है, और इनकी जो रेजिस्टेंस है इन सभी की, ये 6 ओम है। दिस इज ऑफ 6 ओम, दिस इज ऑफ 6 ओम, दिस इज ऑफ 6 ओम एंड दिस वन इज 6 ओम। ठीक है जी? इसको सॉल्व करना और बताना क्या आंसर आया है, ठीक? इसी तरह से नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6, न्यूमेरिकल नंबर 6 में मैं एक और बनाने जा रहा हूं।
दिस इज A टर्मिनल एंड दिस वन इज B टर्मिनल। ये एक हमारे पास सर्किट है, इसकी रेजिस्टेंस है 1 ओम 1 ओम। ठीक है जी। सो ये दो सर्किट्स हैं, इनको आपने चेक करना है, इनको सॉल्व करके आपने मुझे इसका सोल्यूशन भेजना है कि इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले सर्किट में आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या लग रहा है जंक्शन किस पॉइंट के ऊपर होगा? आपने देखा कि सर यहाँ पे जो मर्जी हो जाए सारे करंट मिल मुल के इसी पॉइंट के ऊपर इकट्ठे होंगे, क्योंकि आप देख रहे हो सारी वायर एक जगह पे अटैच है। तो अब यहाँ पे बच्चा गलती कर सकता है, बच्चा ये बोल सकता है कि सर मैं क्या करूंगा, जो मर्जी कर लो, इनको अगर ज्वाइन करने की कोशिश करोगे तो आपको खुद को फीलिंग आएगी कि आप सर्किट को गलत कर रहे हो। अगर ऐसे ज्वाइन करोगे तो आपको खुद को फील आएगा कि यार हम सर्किट गलत सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये बीच वाले इनको खत्म करोगे और ये आपस में ज्वाइन करोगे इस तरह से। ठीक है जी, हिंट दिया छोटा सा। इस तरह से आपने ये वाले सर्किट में भी देखना है कि सारे करंट कहाँ पे मिल रहे हैं और वहां पे आपने जंक्शन लगाकर इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये हमारे पास जंक्शन रूल के रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है, उम्मीद करता हूँ ये आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है दैट इज अबाउट बाईपास कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास बाईपास कॉन्सेप्ट। बाईपास कॉन्सेप्ट वैसा ही है जैसे कि आपने कैपेसिटर्स में किया था। बाईपास कॉन्सेप्ट में क्या है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, वैसे ही आएंगे जैसे कि कैपेसिटर्स में थे। मैं आपको जस्ट एक बेसिक बात बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये कैपेसिटर्स लगे हैं 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये टर्मिनल है, ये A टर्मिनल है और एक B टर्मिनल है, लेकिन साथ में ये भी लगा दिया, ये वायर भी लगा दी साथ में। तो अब ये वायर को जब हम एनालाइज करेंगे तो इसके साथ कोई रजिस्टर तो लगा नहीं हुआ, इसके साथ कोई रजिस्टर तो लगा नहीं हुआ। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल यहाँ पे आएगी वही पोटेंशियल यहाँ पे आएगी। अगर यहाँ पे बीच में कोई रजिस्टर लगा होता तो वो करंट को रोकता, अगर करंट रुकता तो पोटेंशियल चेंज हो जाती यहाँ पे। तो जो पोटेंशियल यहाँ पे है वही पोटेंशियल यहाँ पे। दैट मीन्स कि इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 0। उधर हमें पता है कि V किसके बराबर होता है, IR के। अगर V 0 हो गया दैट मीन्स करंट 0, दैट मीन्स रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। कहने का मतलब कि करंट इस रजिस्टर में से फ्लो नहीं करेगा। अगर वो रजिस्टर में से करंट ही फ्लो नहीं करेगा तो वो रजिस्टर किसी काम का नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम उस रजिस्टर को उस सर्किट में से बाहर निकाल देंगे। अगर कभी भी ऐसी वायर लग जाए तो दैट मीन्स जो रजिस्टर है लगा हुआ है उस वायर के क्रॉस वो खत्म हो जाएगा। अब आप क्या देख सकते हो, ये कनेक्शन गया, कोई चेंज ही नहीं हो रही डायरेक्शन में, सीधा जा रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों किसमें, सीरीज में। 1 + 1 आंसर इसका कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है बाईपास कॉन्सेप्ट, जिसमें हम सीधा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो दिस इज ऑल अबाउट द various numericals about the resistors when they are connected in series and parallel। इसकी सबसे मेन जो बैकबोन है वो प्रैक्टिस है। मैंने आपको हर टाइप करवाई है, लेकिन ये टाइप हमें जो आने लगेगी वो प्रैक्टिस के सहारे ही आने लगेगी। तो आई एम सेंडिंग यू दी असाइनमेंट एज वेल एज वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन आवर बुकलेट। सॉल्व दैट क्वेश्चंस, आस्क मी योर डाउट्स पूछने में कोई भी टेंशन मत लीजिए कि आप कैसे डाउट सेंड करोगे, किस तरह से। आपने जैसे फोटो क्लिक करनी है और मुझे भेज देनी है कि सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है। अगर कोई असाइनमेंट है तो उसके नंबर भेज दीजिए कि सर मुझे ये नंबर के डाउट्स हैं। आई विल प्रोवाइड माय बेस्ट सॉल्यूशंस टू यू। ठीक है, चाहे मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं, चाहे मैं आपको ऑडियो प्रोवाइड करूं, चाहे मैं आपको इमेज सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं, जो भी बेटर होता जाए मैं वो आपको प्रोवाइड करने की पूरी